इस मूवी की शुरुआत में हम जेवियर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो क्लब में बैठकर कपल को किस करता हुआ देख रहा होता है। उसका यह मानना था कि हमारी पहली किस सामने वाले के दिल का हाल बयां कर देती है। साथ ही उसका यह भी मानना था कि किस करते ही हमें यह भी बयां हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या फिर नहीं। तभी उसके पास में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है एंड वो अपने ऑफिस के बारे में जेवियर को बताने लगती है। तो जेवियर को ये बताती है कि जब बॉस को ये पता चलता है कि हम छुट्टी लेने वाले हैं तो वो दूसरे का काम भी हमें ही दे देता है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर जेवियर की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। फिर वो उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को ये बताने लगती है कि जेवियर सभी के साथ रिलेशन में आ जाता है लेकिन कुछ टाइम बाद वो उनको छोड़ देता है। जेवियर उन दोनों को ये बताता है कि उसका फ्यूचर किसी के साथ भी नहीं था इसलिए उसने उन सभी को छोड़ दिया। दरअसल जेवियर जब किसी लड़की के साथ पहली बार रिलेशन में आता एंड फर्स्ट टाइम जब किस करता तो उसे एक विजन आता था एंड उस विजन में वो ये देख लेता था कि उस लड़की के साथ में उसका फ्यूचर कैसा होगा एंड इसीलिए वो सभी लड़कियों से खुद ही ब्रेकअप कर लेता था। फिर वो वहाँ पर उन दोनों लड़कियों को बचपन की एक कहानी बताता है जिसमें उसे पहली बार किसी ने किस किया था। किस करते टाइम में उसे एक विजन आता है जिस विजन में वो ये देखता है कि उस लड़की के साथ में उसका कुछ टाइम तो रिलेशन सही चलता है लेकिन कुछ टाइम बाद उसको ये पता चलता है कि वो लड़की एक लेस्बियन है। जेवियर को जब पहली बार ये विजन आया था तो उस टाइम जेवियर ने इस विजन के ऊपर यकीन नहीं किया था लेकिन जब जेवियर का ये विजन सच हो जाता है तो उसके बाद जेवियर हर विजन के ऊपर यकीन करने लगता है। बाद में जेवियर जितनी भी लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में आता था एंड उनको किस करता था तो उसको तरह तरह के विजन आया करते थे। इसमें वो देखता था कि उसका रिलेशनशिप फ्यूचर में बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है एंड इसीलिए वो सभी लड़कियों से ब्रेकअप कर लेता था। यही बात वो उन दोनों लड़कियों को बता रहा होता है। वो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को भी ये बात बताता है कि उसका रिलेशनशिप फ्यूचर में सिक्योर नहीं है लेकिन उन दोनों लड़कियों को जेवियर की बात पर यकीन नहीं होता एंड उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड उसके ऊपर बियर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में जेवियर वहाँ से अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि प्रोफेशनली एक पब्लिशर है एंड उसने आज तक कोई भी ऐसी किताब पब्लिश नहीं की जो अच्छी खासी परफॉर्म कर सके। एंड वहीं पर हमें उसका एक दोस्त देखने को मिलता है जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। वो जेवियर को आज रात डिनर पर इनवाइट करता है क्योंकि आज रात उसकी गर्लफ्रेंड एक फ्रेंड के साथ में आ रही होती है क्योंकि जेवियर का दोस्त ये चाहता था कि जेवियर उसकी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड के साथ रिलेशन में आ जाए। उसके बाद में जेवियर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर काफी सारे पब्लिशर एंड राइटर होते हैं। वहाँ पर हमें कुछ लोगों के थ्रू ये पता चलता है कि जेवियर का ऑफिस कुछ टाइम में नीलाम होने वाला है क्योंकि उसने काफी टाइम से कोई भी ऐसी किताब पब्लिश नहीं की जो अच्छी खासी परफॉर्म कर सके। इसी कारण जेवियर के ऊपर काफी सारा कर्जा हो जाता है। फिर वो लोग जब जेवियर के ऑफिस की नीलामी की बात करते हैं तो जेवियर उनको ये जवाब देता है कि वो सितंबर में सबका मुंह बंद कर देगा क्योंकि वो कुछ ही टाइम में सेंसोल नाम के एक राइटर की बुक पब्लिश करने वाला था एंड उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी बुक बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेवियर अपने दोस्त एंड उसकी गर्लफ्रेंड कैसी एंड उसकी फ्रेंड एस्तर के साथ में डिनर करता है। फिर डिनर करने के बाद में जेवियर का दोस्त उन लोगों को वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। फिर उसके बाद में जेवियर कैसी और एस्तर एक क्लब में जाते हैं एंड उस क्लब में जाने के बाद एस्तर वहाँ पर डांस करने लगती है। वहाँ पर कैसी जेवियर को ये फोर्स करती है कि वो भी जाकर एस्तर के साथ डांस करे एंड उसके बाद में वो तीनों मिलकर उस क्लब में डांस करते हैं एंड खूब सारी ड्रिंक करते हैं। डांस करते टाइम एस्तर जेवियर को किस करती है एंड जेवियर को वहाँ पर एक विजन आता है जिसमें वो ये देखता है कि यहाँ से बाहर निकलते ही एस्तर उसके ऊपर उल्टी करने वाली है। उसके बाद में जेवियर एस्तर से दूर हो जाता है एंड कैसी के पास में चला जाता है। वहाँ पर कैसी ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी एंड ड्रिंक के नशे में वो भी जेवियर को किस करने लगती है। फिर जैसे कैसी जेवियर को किस करती है तो जेवियर को दोबारा से एक विजन आता है एंड इस बार जेवियर विजन में ये देखता है कि उसका और कैसी का रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में जेवियर को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि कैसी है। फिर उसके बाद में वो लोग उस क्लब से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही एस्तर उल्टी करने लगती है। फिर वो लोग एस्तर को उसके घर पर ले जाते हैं और उसे उसके बेडरूम में सुला देते हैं एंड वहाँ पर कैसी जेवियर को ये बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको खुश नहीं रखता क्योंकि वो उसको टाइम ही नहीं देता। उसके बॉयफ्रेंड के पास इतना ज्यादा काम होता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके लिए भी टाइम नहीं होता। फिर वहाँ पर जेवियर और कैसी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है लेकिन जेवियर वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि कैसी उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। फिर अगले दिन कैसी जेवियर से मिलने उसके ऑफिस में जाती है एंड उसे ये बोलती है कि पिछली रात जो भी कुछ हुआ उसे तुम भूल जाना क्योंकि उस टाइम पर मैं नशे में थी। फिर वहाँ पर कैसी और जेवियर के बीच में दोस्ती हो जाती है। वहीं पर सेंटियागो नाम के एक फेमस राइटर की बुक पढ़ी होती है जिसे कैसी जानती थी। कैसी को ऐसा लग रहा था कि सेंटियागो अगर अपनी बुक जेवियर को पब्लिश करने को देगा तो उससे जेवियर की काफी मदद होगी। फिर वहाँ पर कैसी जेवियर को सेंटियागो से मिलने को बोलती है लेकिन जेवियर उससे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन कैसी की फोर्स करने के बाद में वो उससे मिलने जाता है जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि सेंटियागो उसको पहले से ही जानता है क्योंकि जेवियर की कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही थी एंड इसीलिए कोई भी राइटर उसको अपनी बुक पब्लिश करने को नहीं देता था। एंड वहाँ पर सेंटियागो से जब बात नहीं बनती तो उसके बाद में जेवियर एक क्लब में जाता है। उस क्लब में एक एरियाना नाम की लड़की होती है जो जेवियर की अच्छी खासी दोस्त होती है। फिर वहाँ पर जेवियर कुछ देर ड्रिंक करता है एंड उसके बाद में उसको भूख लगती है। फिर एरियाना जेवियर को अपने साथ में एक घर में ले जाती है जो घर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का होता है। जेवियर को ये नहीं पता था कि एरियाना उसको चोरी से उस घर में ले गई है। जेवियर को वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये घर एरियाना का ही है। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो उस घर में कुछ खाने का ढूंढ रही होती है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है
एंड उसे देखने के बाद में एरियाना और जेवियर वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद में जेवियर को ये पता चलता है कि एरियाना उस घर में उसको चोरी से ले गई थी एंड वहाँ पर एरियाना जेवियर को ये बताती है कि वो उसको जानबूझकर यहाँ पर भगाकर लाई है। उसके बाद में एरियाना जेवियर को किस करने जाती है तो जेवियर उसको ये बताता है कि वो किसी और को लाइक करता है। जैसे वो एरियाना को ये बताता है कि वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को लाइक करता है तो एरियाना उसको ये बोलती है कि तुम्हारे दोस्त को जब ये पता चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेवियर अपने दोस्त से ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसी के साथ में खुश है भी या नहीं, जिसका जवाब देते हुए उसका दोस्त बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जेवियर को ऐसा लग रहा था कि वो पहले की तरह एक दूसरे के साथ नहीं रहते एंड ये बात जेवियर अपने दोस्त को बोलता है। उसके बाद में उसका दोस्त एक रिंग लेकर कैसी को शादी के लिए प्रपोज करने जाता है, लेकिन अब तक इन दोनों के बीच में बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है एंड इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड शादी के लिए मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेवियर का दोस्त रोने लगता है एंड जेवियर उसको मना कर कैसी के पास में जाता है। फिर वहाँ पर वो कैसी को भी मनाने लगता है कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन वहाँ पर कैसी जेवियर को साफ साफ मना कर देती है कि अब वो उसके साथ में नहीं रहना चाहती। तभी वहाँ पर एस्थर आ जाती है और जेवियर भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी के कहने पर जेवियर ने एक नॉवल पब्लिश की थी एंड उसके रिव्यू के लिए कुछ लोग आए होते हैं एंड फिर वो लोग उस नॉवल को पढ़ते हैं एंड उनमें से कुछ लोग उस नॉवल में से कुछ कमियां निकालते हैं एंड कुछ लोग उस नॉवल की तारीफ करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस नॉवल की तारीफ कर रहे होते हैं। एंड ये देखने के बाद जेवियर और कैसी एक दूसरे के गले लगते हैं एंड उसके बाद में अपने घर जाकर एक दूसरे को किस करते हैं एंड फिर वहाँ से वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड उसके बाद में जेवियर के साथ वो सारी चीज होने लगती है जो उसने कैसी को किस करते टाइम विजन में देखी थी। फिर एक दिन जेवियर कैसी का फेवरेट पौधा लेकर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एरियाना मिलती है। फिर एरियाना जेवियर को अपने घर के छत पर ले जाती है एंड वहाँ पर वो दोनों फिर बैठकर बातें करते हैं। बातें करते टाइम जेवियर एरियाना को ये बताता है कि जब वो किसी को किस करता है तो वो अपना फ्यूचर देख लेता है, लेकिन एरियाना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता एंड वो उसको किस करने को बोलती है। फिर उसके कहने पर जब जेवियर उसे किस करता है तो उसे विजन में कुछ भी नजर नहीं आता। जेवियर सिर्फ अपने विजन में ये देखता है कि वो एरियाना को किस कर रहा है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेवियर एरियाना को ये बताता है कि शायद मुझे सच्चा प्यार मिल गया एंड इसी वजह से शायद मुझे विजन आना बंद हो गए। फिर उसके बाद में जेवियर अपने घर पर आता है तो घर पर वो देखता है कि उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त जेवियर से ये बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भुला नहीं पा रहा। तभी जेवियर की निगाह उसके दोस्त के पीछे पड़े कंप्यूटर पर पड़ती है। उस कंप्यूटर के स्क्रीन पर कैसी और जेवियर की किस करते हुए फोटो लगी होती है एंड फिर उस फोटो को उसका दोस्त देख लेता है एंड वो जेवियर से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। जेवियर अपने दोस्त को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका दोस्त उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेवियर सेंसोल के पास में जाता है एंड उसे सुनाने लगता है क्योंकि उसने एक बुक लिखी थी एंड उसकी कहानी जगह जगह से उसने चुराई थी। फिर वहाँ से जेवियर अपने घर पर आता है तो वहाँ पर कैसी सरप्राइज देते हुए उसको बर्थडे विश करती है। फिर वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर पार्टी करते हैं एंड रात को कैसी उसको एक टिकट देती है। ये टिकट जेवियर के फेवरेट प्लेस की होती है जहाँ पर वो अपनी मॉम डैड के साथ गया था, लेकिन जेवियर ने कैसी को फर्स्ट टाइम किस करते वक्त ये सारी चीजें देख ली थी एंड इसी वजह से वो एक्साइटेड नहीं होता। ये चीज देखकर कैसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो उसके साथ आर्गुमेंट करने लगती है क्योंकि उसने लाइफ में जितने भी जेवियर को सरप्राइज दिए थे जेवियर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता था क्योंकि जेवियर फर्स्ट टाइम किस करते वक्त ये सारे सरप्राइज देख चुका था। एंड उसके बाद में कैसी ये फैसला लेती है कि वो जेवियर की जगह अपने दोस्त एस्थर को उस जगह पर ले जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी और एस्थर उस जगह पर चले जाते हैं एंड वहाँ पर शॉपिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेवियर एरियाना का एक शो देखने जाता है जहाँ पर एरियाना जेवियर को अपने सामने एक कुर्सी पर बैठाकर कुछ प्ले करती है। उस प्ले के दौरान एरियाना जेवियर के ऊपर बहुत सारा खून गिरा देती है। फिर प्ले खत्म होने के बाद में एरियाना जेवियर के ऊपर लगा खून साफ कर रही होती है, तभी जेवियर उसको किस करने की कोशिश करता है लेकिन एरियाना उसको मना कर देती है ये बोल करके तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, जिसका जवाब देते हुए जेवियर पहले तो सॉरी बोलता है एंड उसके बाद में वो एरियाना को ये बोलता है कि उसके साथ उसको अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में एरियाना वहाँ से अपने घर चली जाती है और जेवियर एक बुक लेकर सेंटियागो के पास में जाता है। वहाँ पर उसे उसका दोस्त देखने को मिलता है जो सेंटियागो से बात कर रहा होता है क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद में काफी साल तक उसने काफी अच्छे काम किए थे, जिसके बाद वहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है एंड वहीं पर वो जेवियर को देख लेता है और इनडायरेक्टली वो उसको ताने मारने लगता है एंड फिर वहाँ पर जेवियर को ये फील होने लगता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया एंड उसके बाद में वो अपने दोस्त से सॉरी बोलता है एंड सारा मैटर सॉल्व करता है। फिर वो वहाँ से घर आता है। थोड़ी देर बाद में कैसी भी ट्रिप से घर आ जाती है एंड रात को सोते टाइम जेवियर कैसी को ये बताता है कि आज वो अपने दोस्त से मिला था एंड साथ में वो कैसी को ये भी बोलता है कि क्यों ना हम उससे मिलकर सारा मैटर सॉल्व कर लें। कैसी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है एंड तभी जेवियर उसको फोन करता है एंड जेवियर उसको ये बोलता है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकता, वो कहीं पर किसी काम से फंस चुका है। लेकिन जेवियर उसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है, वो खिड़की से सारी चीजें देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद में कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। वहाँ पर वो अपनी पुरानी बातें शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में कैसी अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी बोलती है एंड फिर वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ दोबारा से रिलेशन में आ जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये सारा प्लान जेवियर का होता है, उसने जानबूझकर उन दोनों को मिलाया था। जेवियर को वहाँ पर यह समझ में आ जाता है कि उसने अपने दोस्त के साथ में जो भी कुछ किया था वो गलत किया था एंड
उसके बाद में जेवियर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है एंड एक दिन एक पार्टी में जाता है एंड उस पार्टी में वहां पर उसे एरियाना मिल जाती है एंड वो एरियाना के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।